इट्स कंपाउंड। जैसा कि आप सब जानते हो, कार्बन इसका एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 6, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप लिखोगे तो वो K, L, M और N। K में कितने आते हैं 2, L में कितने आते हैं 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस बच्चे को नहीं आती है वो आप थोड़ा सा देख लें। कोई भी मैटर, किसी चीज़ को सबसे पहले आप क्या बोलोगे बेटे, मैटर। दूसरा फिर आप क्या बोलोगे, एलिमेंट। क्या बोलोगे, एलिमेंट। तीसरा क्या बोलोगे, उस एलिमेंट का एक छोटा सा पार्ट जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, एटम। उसके बावजूद आप जो है एटम के बाद इसे फिर डिवाइड करते हो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो एनी चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो एटम जो है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं बेटे, प्रोटॉन होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो हमें कौन बताएगा, एटम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इट्स मीन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी बेटे, 6 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है बेटा, 6 है। और रहती बात इसके अंदर प्रोटॉन की, प्रोटॉन के अंदर प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है बेटे, 6 है। ठीक है, तो हमें जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को इनके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, यानी कि जो है ये सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये आपकी KLMN जो है ये आपकी सेल है। क्या बेटे, सेल है। क्या है, सेल। तो ये जो सेल हैं इनको क्या है, इन ये जो सेल होती हैं इनके अंदर K के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। L के अंदर कितने, L के अंदर जो मैक्सिमम, K के अंदर मैक्सिमम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। L के अंदर कितने जो है रिवॉल्व करते हैं वो करते हैं 8। M के अंदर कितने, 18। N के अंदर बेटा 32। N के अंदर कितने, 32। ठीक है, तो अब हम जो है यदि आपसे बोले कि भैया हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो हम यदि इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो KLMN, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। तो केवल 1 ही भरा जाएगा K के अंदर। अब मैं कह दूं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो आप कैसे लिखोगे, K, L, M और N। K के अंदर कितने आएंगे, 2। L के बचे कितने, 1। तो L के अंदर आ जाएगा वो 1। K के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि K के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। अब बात करें जैसे कि आप सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटे, 11। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, K के अंदर कितने, 2। L के अंदर कितने, 8। M के अंदर कितने, 1। तो इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। तो रही बात, तो ऐसे ही हम यदि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2, 4। तो इसके जो है आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 4। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, तो आगे जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कहीं ना कहीं आपको लिखनी आनी चाहिए, अदरवाइज आप कुछ जो है आपका कंसेप्ट नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बेटे, 6 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे KLM। तो ये कितनी लिखेंगे, 2 और 4, क्योंकि K के अंदर मैक्सिमम कितने आते हैं, 2, और L के अंदर जो मैक्सिमम आते हैं 8, परंतु यहाँ पे बचे कितने हैं, 2 और 4 ही बचे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे की बातें जो है कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कार्बन जो है इसकी, फिर हम जो है कहीं ना कहीं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन
और वैलेंसी पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? वैलेंसी पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट देखो ये के, मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। ये आपका होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ये के में, और ये फिर आती है एल, फिर कौन आती है? एम, और फिर कौन आती है बेटा? एन। कौन आती है? एन। ठीक है, के एल एम एन। तो होगा क्या? अब यहां पर हम जो है कहीं ना कहीं क्या करेंगे? के एल एम और एन। तो अब जो है ये इनको बोलते हैं सेल। के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं के अंदर अब यहाँ पे कितने हैं? 2, और एल के अंदर कितने हैं? 4। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल कौन है? द आउटर मोस्ट सेल का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल वो, आउटर मोस्ट सेल वो सेल होती है जो, यानी कि द सेल विच इज लास्ट। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे जो द आउटर मोस्ट सेल, द आउटर मोस्ट सेल इज द सेल, ये वो सेल होती है इन विच, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड, भरा जाता है। जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है जो है वो आपकी आउटर मोस्ट सेल होती है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गया है? हमारा एल के अंदर। तो इसकी आउटर मोस्ट सेल कितनी है? एल होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके वो वैलेंस आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। रही बात वैलेंसी की, तो इसके लिए आपको एक ही चीज़ याद रखनी पड़ेगी। ये एक नोट डाल लें। यदि आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4 या 4 से या लेस देन 4, यदि 4 हों या फिर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो आपका जो वैलेंसी होगी वो उतनी ही होगी जितने की वैलेंसी बराबर होगी किसके? 4 या, ये बोला कि 4 या लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन हो किसके अंदर? आउटर मोस्ट सेल के अंदर। किसके अंदर बेटा? आउटर मोस्ट सेल के अंदर। तो आपका क्या होगा? वैलेंसी जो होगी वो बराबर होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। तो वैलेंसी आपकी किसके बराबर होगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो मैंने बोला कि या तो 4 हो या लेस देन 4 हो, तो वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। तो इसकी वैलेंसी कितनी है बेटे? 4। तो कार्बन की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। अब बात करते हैं, मान लेते हैं हम ऑक्सीजन का करते हैं। किसका करते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। तो यहाँ पे हम यदि इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कितना आएगा? 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हैं? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। वैलेंसी जो है वो अब की बार 6 नहीं रहेगी। इसके लिए फर्स्ट आपने डाल लिया, सेकंड आप डाल लो। यदि आउटर मोस्ट, ये आपका जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, या फिर हम बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 4, यदि आपके मोर देन 4 हों, तो जो वैलेंसी होगी उसको निकालने का एक अलग फार्मूला होगा भाई। वैलेंसी निकालने का फार्मूला क्या होगा? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इट्स मीन 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपकी बार 6। तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आएगी बेटा? 2 आएगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आएगी? 2। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? ये वैलेंसी है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। और वैलेंसी कितनी है? 2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो अब हम जो है ज़्यादा ना घुमाते हुए आप चीज़ों को अपनी उस पे लेके आते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन के बारे में बात करनी थी। कार्बन जो है आपका क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अभी बताया था 6। और
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, अभी निकाला था हमने, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो इसका मतलब क्या है, देखिएगा आप, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, कोई भी एक एलिमेंट का एटम, जैसे कार्बन का कोई एटम किसी दूसरे के साथ बॉन्ड कब बनाएगा, क्यों बनाएगा? सबसे पहले तो इस क्यों का जवाब दे देते हैं, वाई। कि कोई भी आपका जो है कार्बन का एटम है, वो किसी के साथ बॉन्ड क्यों बनाएगा? वाई इट वांट टू फॉर्म ए बॉन्ड, क्यों ये एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करना चाहेगा? वाई इट वांट टू फॉर्म ए बॉन्ड। तो आपको, चाहे आप, ये कार्बन की बात नहीं है, ये सब के लिए अप्लाई होगी। इसका आंसर रहेगा एनी एटम वांट टू बी कंप्लीट देयर ऑक्टेट। क्या पूरा करना चाहता है? ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। या फिर आप लिखोगे डुप्लेट। ये ऑक्टेट और डुप्लेट का क्या फंक्शन है, ये जल्दी से बताऊंगा मैं आपको, ये अभी आप नोट डाल लीजिए। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं NaCl, Na ने Cl के साथ बॉन्ड क्यों बनाया? देखते हैं। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटे कितना? 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो भैया, इलेक्ट्रॉन्स का डिवाइड करना उनके एनर्जी के हिसाब से, जो के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जो आउटर मोस्ट में हम जितना जाते जाएंगे ना, उतना ही एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, हाँ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो Na का कितना होता है? 11। तो अब हम क्या करते हैं, Na का 11 होता है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, K, L, M और N, 2, 8 और बेटा कितना? 1, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हो वो देख लो। आउटर मोस्ट में इसके इलेक्ट्रॉन अब की बार कितने हैं? 1 है। अब जो है ये होता है क्लोरीन को देखो, इसका 17 होता है, बताइए 2, 8 और 7। तो अभी बात आएगी, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट सेल के अंदर, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर मौजूद हों। तो इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 है, इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने हैं? 7 है। तो सोडियम क्या चाहेगा? तो ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। और डुप्लेट का मीनिंग क्या होता है? डुप्लेट का मीनिंग होता है 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर? इन आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम बात कर लेते हैं, बात यूं देखते हैं अब। तो अब देखते हैं, जैसे अब सोडियम क्या करेगा? सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 ही है, यानी कि इसको कितने चाहिए कंप्लीट करने के लिए? 7 चाहिए। डुप्लेट का चक्कर रहेगा हाइड्रोजन एंड हीलियम में, बस, और कहीं डुप्लेट का चक्कर नहीं रहेगा। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, तो इसके के में कितने होते हैं? 1। ये 1 और लेकर के क्या करना चाहेगा? डुप्लेट पूरा करना चाहेगा। रही बात किसकी बेटे? हीलियम की। किसकी? हीलियम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये क्या माना जाता है बेटे? स्टेबल माना जाता है। ये इनर्ट गैस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? इनर्ट गैस के अंदर आता है। इसका मतलब ये किसी के साथ क्या नहीं करेगा बेटे? रिएक्ट नहीं करेगा। आपको पता होगा ना, 17 जो आपका क्या होता है? ग्रुप होता है किसके अंदर? 18 ग्रुप जो होता है किसके अंदर? पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो वो क्या होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, और क्या होता है बेटे? रेंडोन। यही होता है ना। तो ये जो है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। या दूसरा नाम क्या होता है बेटा इनका? इनर्ट पेयर गैस। क्या होता है? इनर्ट पेयर गैस होता है। क्या होता है? इनर्ट पेयर गैस होता है। तो आप, ये हो गया, ये आपका नोबल गैस, ये क्या हो गया? इनर्ट पेयर गैस, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना है। तो वैसे ही अब हम क्या बताने जा रहे थे आपको?
हम बताने जा रहे थे कि भाई एनी एटम वांट टू बी कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। ठीक है सर। अब हम बात करेंगे जैसे सोडियम था, सोडियम जो है इसके आउटर मोस्ट में कितने बेटे 1, तो ये कितना करना चाहेगा 8 पूरा करना चाहेगा, तो इसको कोई 7 दे दे या तो 7 कोई देने वाला मिलेगा नहीं, ये ध्यान रख लेना। अब ये क्या है कि ये 7 है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की, तो कितना हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और यदि इसको मिल जाए तो ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। जैसे आपका ये सोडियम है, सोडियम का मैंने बताया 11 होता है 281। ठीक है, यानी कि Kl और M। और यदि आप किसकी बात करते हो बेटा, किसकी बात करते हो, क्लोरीन की, तो क्लोरीन का कितना होता है 17, 287। तो होगा क्या, अब ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन देने के बावजूद M तो हो गई खत्म इसकी, तो इसका आउटर मोस्ट कौन बची, L बची, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया भाई, और एक इलेक्ट्रॉन दे करके ये क्या बन गया आपका Na पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटे, ज्यादा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बेटा, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इन पे कितना चार्ज आता है, माइनस का 1 आता है। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका Na है और ये Cl है, ये Na एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इतने इसके अंदर कितने हो गए 8, उसके एक इलेक्ट्रॉन जाने के बावजूद बचे कितने 8, तो दोनों का क्या हो गया मेरा, क्या हो गया पूरा ऑक्टेट, क्या पूरा हो गया बेटे, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कोई भी दो चीजें, कोई भी दो एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर देखो बेटे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा भाई। अब ऑक्सीजन का क्या होता है 8, क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका यदि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कितनी बनेगी 2 और 6 बनेगी, 2 और 6 बनेगी। तो आउटर मोस्ट में कितने हैं इसके 6 हैं, आउटर मोस्ट में कितने हैं 6 हैं, और ये कितने पूरा करना चाह रहा है 8 पूरा करना चाह रहा है, 8 पूरा करना चाह रहा है, तो होगा क्या, 8 पूरा करना चाह रहा है तो होगा क्या, सीधी सी बात है भाई। देखो अब ये क्या करेगा, इसके साथ दो हाइड्रोजन आ जाते हैं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी